खेद है कि आज भी जाति प्रथा के समर्थक मौजूद हैं। इसके समर्थक अनेक हैं और इसका समर्थन इस आधार पर किया जाता है कि जाति प्रथा श्रम के विभाजन का एक अन्य नाम ही है। यदि श्रम का विभाजन प्रत्येक सभ्य समाज का एक अनिवार्य लक्षण है, तो यह दलील दी जाती है कि जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस विचार के विरुद्ध पहली बात यह है कि जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का भी विभाजन करती है। इसमें संदेह नहीं कि सभ्य समाज को श्रम का विभाजन करने की आवश्यकता है, किंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम के विभाजन के साथ इस प्रकार के पूर्णतः अलग वर्गों में श्रमिकों का अप्राकृतिक विभाजन नहीं होता। जाति प्रथा मात्र श्रमिकों का विभाजन नहीं है, बल्कि यह श्रम के विभाजन से बिल्कुल भिन्न है। यह एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था है जिसमें श्रमिकों का विभाजन एक के ऊपर दूसरे क्रम में किया जाता है। किसी भी अन्य देश में श्रम के विभाजन के साथ श्रमिकों को इस प्रकार का क्रमबद्ध नहीं किया जाता। जाति प्रथा के इस विचार के विरुद्ध एक तीसरा तथ्य भी है। श्रम का यह विभाजन स्वतः नहीं होता, न ही यह स्वाभाविक अभिरुचि पर आधारित होता है। सामाजिक और वैयक्तिक कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है कि किसी व्यक्ति की क्षमता को इस बिंदु तक विकसित किया जाए कि वह अपनी जीविका का चुनाव स्वयं कर सके। किंतु जाति प्रथा इस सिद्धांत का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों को पहले से ही कार्य सौंपने का प्रयास किया जाता है और यह चुनाव प्रशिक्षित मूल क्षमताओं के आधार पर नहीं, बल्कि माता पिता के सामाजिक स्तर पर किया जाता है। एक अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यवसायों का यह स्तरण, जो जाति प्रथा का परिणाम है, निश्चय ही घातक है। उद्योग कभी भी स्थिर नहीं रहता, इसमें तेजी से और अचानक परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसे परिवर्तनों के अनुसार व्यक्ति को अपने व्यवसाय बदलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति के लिए अपनी आजीविका कमाना असंभव हो जाता है। जाति प्रथा हिंदुओं को ऐसे व्यवसाय अपनाने की अनुमति नहीं देती जहां उनकी जरूरत हो, यदि वे आनुवंशिक रूप से उनसे संबंधित नहीं हैं। यदि कोई हिंदू अपनी जाति के लिए निर्धारित पेशे के अलावा नया पेशा अपनाने की बजाय भूखा मरता दिखाई देता है, तो इसका कारण जाति प्रथा की कठोरता ही है। पेशों के पुनर्समायोजन की छूट न देकर यह अधिक बेरोजगारी फैलाती है, जिसका सीधा कारण जाति प्रथा है, जो हमारे देश में मौजूद है। श्रम के विभाजन के रूप में जाति प्रथा में एक और गंभीर दोष है। जाति प्रथा द्वारा उत्पन्न श्रम का विभाजन क्षमता पर आधारित नहीं है। इसमें वैयक्तिक भावना और वैयक्तिक वरीयता का कोई स्थान नहीं है। इसका आधार पूर्वनियति का सिद्धांत है। सामाजिक कार्यकुशलता का विचार हमें इस बात को स्वीकार करने पर विवश करता है कि औद्योगिक प्रणाली में सबसे बड़ा दोष केवल निर्धनता नहीं है। इस प्रणाली में जो सबसे बड़ा कष्ट है वह यह है कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे व्यवसायों में लगे हैं। यदि किसी व्यक्ति को ऐसे व्यवसाय से निरंतर जुड़े रहना पड़े जिसके प्रति उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, तो उसमें उस कार्य से पीछा छुड़ाने, उसके प्रति अरुचि रखने और उससे बचने की इच्छा उत्पन्न होती है। भारत में अनेक ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें हिंदू समाज निकृष्ट मानता है, इसलिए जो लोग उनमें लगे हैं वे उन्हें छोड़ने को आतुर रहते हैं। ऐसे व्यवसायों से बचने और उन्हें त्यागने की निरंतर इच्छा बनी रहती है। इसका एकमात्र कारण वह निराशाजनक प्रभाव है जो हिंदू धर्म द्वारा उन पर आरोपित सामाजिक कलंक के कारण पड़ता है। ऐसी व्यवस्था में कार्यकुशलता की क्या संभावना हो सकती है जिसमें न तो लोगों का दिल और न ही दिमाग उनके काम में लगे होते हैं? इसलिए एक आर्थिक संगठन के रूप में जाति प्रथा एक हानिकारक व्यवस्था है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमताओं का दमन करती है और सामाजिक नियमों की तत्कालीन आवश्यकताओं की प्रवृत्ति को बाधित करती है।